भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। देखिए, जो ये टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से। तो आप इनको डेली कीजिए और आपकी बहुत ही ज़्यादा मैथ में हेल्प करेंगे और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा पाओगे। इनको आप डेली प्रैक्टिस वैसे कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 48,40,000 हो तो वह 2 वर्ष पहले कितनी थी। देखिए, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। तो 10 से कितनी, 11। देखो, 11/10। तो 10 से पहले वर्ष कितनी हुई, 11। फिर अगले वर्ष 10 से कितनी हुई, 11। तो 10 की गुना 100 और 11 की गुना 121। मतलब वर्तमान में जनसंख्या 48,40,000 है और यहाँ कितनी है, 121। तो एक कितने गुना है इससे, 121 से इसे डिवाइड करो तो 40,000। क्या गुना है इससे, 40,000। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 40,000 की इसमें गुना कर दीजिए आप, तो कितनी होगी, 40 लाख। तो कितनी होगी, 40 लाख। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी जनसंख्या, 40 लाख, और अब कितनी है, 48,40,000। तो इसका है बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बंदर 35 मीटर ऊंचे एक चिकने ऊर्ध्वाधर खंभे पर चढ़ना चाहता था। वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, लेकिन अगले मिनट फिसलकर 2 मीटर नीचे आ गया। उसके बाद उसने इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक वह खंभे के शीर्ष स्थान तक नहीं पहुंच गया। तदनुसार उस खंभे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए कितने बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखिए, कोई खंभा है एक ऊर्ध्वाधर, 35 मीटर का है ये। जो पहले, तो इसमें पूछा गया कितनी बार वो चोटी पर पहुंच जाएगा। तो आप देखिए, जो पहले मिनट वो कितना चढ़ता है, 5 मीटर, और दूसरे मिनट पे क्या होता है, 3 मिनट वो 2 मीटर नीचे आ जाता है। पहले मिनट में तो 5 मीटर वो ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो पूरी एक बार में वो कितना चढ़ा, 3 मीटर। तो एक बार में 3 मीटर और 10 से यहाँ गुना करो तो 30 मीटर, और 10 से यहाँ गुना करो तो 10 बार में वो कितना चढ़ा, 30 मीटर। 10 बार में, जब 10 बार उन्होंने कोशिश करी तो वो कितना चढ़ पाया, 30 मीटर। और अगले बार में वो 5 मीटर चढ़कर, फिर फिसलना तो है ही नहीं क्योंकि वो चोटी पर पहुंच जाएगा। तो अगली बार में वो 35 मीटर पूरा चढ़ चुका है। और कितने बार लगा उसको, 11 बार। तो इसका आंसर क्या है, देखिए 11 बार में वो चढ़ चुका है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुंड में एक नली द्वारा पानी से भरने में सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं। एक छेद के कारण 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसमें एक जो छेद होता है उससे ज़्यादा 10 मिनट और लगते हैं। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस छेद के कारण पूरा कुंड खाली होने में कितना समय लगेगा। एक कुंड एक नली द्वारा पानी भरने में सामान्यतः 20 मिनट लगते हैं। जैसे हमने माना एक कोई नली है और वो कितने में, 20 मिनट में भरती है उसको, ठीक है। और एक, जब उसमें छेद होता है और दोनों पाइप चलते हैं तो कितना होता है, A-B। एक दूसरा पाइप भी है जो कुंड के नीचे है, वो 10 मिनट और ज़्यादा लगने हैं उसे भरने में। तो जब कितना में भरता है वो, 30 मिनट में। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आया, 20 और 30 का एलसीएम कितना आया, 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, A-B। तो देखिए, ये क्षमता ही है, ए की क्षमता कितनी है, 3, और A-B की क्षमता कितनी हो रही है, 2। तो ये जो घटा है 3 में से जो 2 हो चुकी है, तो बी की कितनी क्षमता है, 1। और टोटल वर्क क्या है, मतलब टोटल कुंड की जो क्षमता है वो 60 है। तो 60 लीटर या यूनिट
खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 60/1, तो कितना 60 मिनट। कितना समय लगा टोटल, 60 मिनट। तो ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन, 3 घन जिनके किनारे क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है, उस नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कोई घन है, इसका आयतन कितना होता है, इसकी भुजा का, जैसे हमने ए भुजा है इसकी, तो ए का क्यूब, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया तो a6a², ठीक है। और इसका विकर्ण पूछा गया तो √3a। तो अब इसका क्या पूछा, 3 घन है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 और एक 5, इन्हें पिघलाकर एक अकेला घन बनाया गया। तो 3 का घन को जो पिघलाकर उसका आयतन कितना होगा, जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो 27। इसका कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 मतलब क्यूब कर दिया हमने, वॉल्यूम काटा इसका आयतन, तो 125। तो इनके आयतन आ गए 27, 64 और 125। 27, 164 और 25 को जोड़ा तो कितना आया, 27, 1 7 और 4 11 और 5 16, 6 एक कैरी, और 6 2 8 2 10 11 11 एक लगे हासिल, और एक और एक 2, 216। तो उन टोटलों का टोटल जो आया उसका आया 216। तो अब बड़े त्रिभुज जो बड़ा घन है उसका आयतन कितना होगा, a³ बराबर 216, तो उसकी भुजा कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। अब उसका क्या काटना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6a²। तो इसमें मान टेक दीजिए, 6 गुना a का 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, 36 6 का 216। तो पृष्ठ क्षेत्रफल भी कितना आया, 216 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 में बेची गई। उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। देखिए कोई 20% और 10% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद जब बेची गई तो 6480 रुपये में बेची गई वो मशीन। तो उसका प्रारंभिक जो अंकित मूल्य लिखा हुआ था उस पर वो कितना है। देखिए 6,480 रुपये में जो बेची गई थी उस पर कितनी छूट मिली थी, 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो छूट है तो 4/5। 10% की फ्रैक्शन 1/10, छूट है तो 9/10, और 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो छूट है तो 9/10। आप इनकी उल्टी गुना कर दीजिए, 5/4 से गुना, 10/9 से गुना, और 10/9 से। देखिए 4 से इसे डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 छक्का 24 और 4 दूनी 8, और 9 से इसे डिवाइड करो, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 0, और 9 दूनी 18, तो 20 आया। तो 20 पंजे 100 और गुना 10 गुना 10, तो कितना आया, 10,000 रुपये। तो वह कितने की थी, 10,000 रुपये की थी। छूट देने के बाद में जब हो रही थी वो 6480 रुपये की। तो बी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, A450 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि AB का अनुपात 2:3 हो और BC का 6:5 हो, तो C का हिस्सा क्या होगा। देखिए A, B और C का रेशो कितना है, एक A और B का कितना है 2:3, BC का कितना है 6 और 5, तो यहाँ भी 3 लिख दिए और यहाँ भी 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। 3 से इसे डिवाइड करो, 3 चौक सबको काटो, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। तो यहाँ रेशो का योग टोटल कितना है 450 रुपये, और यहाँ कितना है योग 6 और 4 10 और 5 15। तो क्या गुना है इससे, 15 से सी डिवाइड करो, 15 × 45। तो एक रेशो का मान कितना आ गया 30, और सी का कितना है 5, तो 5 की इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 × 15 150। तो सी का हिस्सा कितना है 150 रुपये। अगर जो ए का पूछता तो 120 आता, और इसका सी बी का पूछता तो 6 18 180 आता। वैसे हमारे से सी का पूछा गया है, तो सी का कितना आया 150 रुपये।
तो इसका सी ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए, जो 10 संख्या का औसत है वो 30 है, तो इनका योग कितना होगा, 300। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, आप ही बताओ, 5 10 जगह ही तो जोड़ा जाएगा, तो 10 जगह 5 जोड़ा गया तो कितना जोड़ा जाएगा, 50। तो इसमें आप 50 जोड़ दीजिए, क्या हो गया। देखिए, 10 संख्या का औसत 30 है, तो इनका योग कितना होगा, 300। इसकी गुना कर दीजिए, 10 30 की और 10 की। अब इसमें प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया, तो 10 जगह ही तो जोड़ा गया वो 5, तो कितना जोड़ा जाएगा, 50। तो इसमें 50 जोड़ दीजिए, 350। और 350 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, औसत 35। तो अब नया औसत क्या आएगा, 35। इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए, 10 संख्या का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक संख्या में ही तो जोड़ा जा रहा है, तो आप 30 में ही डायरेक्ट 5 जोड़ दीजिए, तो औसत कितना आएगा, 35। तो इसका यही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बाटों से 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम तोलता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई बेईमान दुकानदार है, व्यापारी है, वो क्या काम करता है, 920 ग्राम का बाट यूज करता है, 1 किलोग्राम का कह के, 1000 ग्राम का कह के, या 1 किलोग्राम का कह के। तो उसने कितना लाभ प्रतिशत है उसका, तो देखिए 920 पे वो 80 ग्राम कमाता है, और परसेंटेज में चेंज करोगे तो गुना 100। तो इससे ये कैंसिल 0, और 4 दूनी 8, 20, मतलब 20 चौका 80, और 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये कितना आया, 200/23, और 23 से काटो, 23 अट्ठे 184, और कितने बचे, 16 160, और 23 सत्ते तो हो जाएगा 161, तो 23 छिक्का चलेगा, 23 छिक्का पॉइंट छिक्का, तो लगभग कितना आया, 8.6%। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 8.6 तो है नहीं, तो इसमें देखो कौन सा, 8.7% है इसका आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो उसे कितना लाभ होगा, 8.7% का, 8.7%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, वह संख्या कितनी है। देखिए, अपने आप में संख्या अपने आप में 100% तो होगी, और उसमें 75% में अगर जो आप 75 जोड़ते हो तो वो संख्या पुनः 100% ही हो जा, तो कितना बाकी है, 25%। तो 25% बराबर किसके हैं, 75 के। तो हमें संख्या बतानी है, और संख्या कितनी है अपने आप में 100%, तो इसे 4 से गुना करो यहाँ, तो 100% बराबर किसके आया, 75 चौका 300। तो इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे से कितने समय बाद पार कर लेंगे अपने आप को। देखिए, अगर जो कोई भी वाहन हो, अगर वो विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो हमेशा चाल जुड़ जाएगी, चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। अगर जो एक साथ चल रहे हैं तो चाल क्या होगी, घट जाएगी उनकी। चाल का हम डिफरेंस लेंगे, अगर जो आमने सामने आ रहे हैं या विपरीत दिशाओं में हैं तो चाल क्या, जुड़ जाएगी। तो देखिए, और ये हमेशा दूरी ही, जो इनकी लंबाई है वो हमेशा ही जुड़नी है, 180 और 220। आप लोग बताओ पहले, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, और जो इन रेलगाड़ियों की दूरी है वो हमेशा जुड़ेंगी, विपरीत हो चाल या समान, वो एक साथ हो। तो 180 और 220 300, और हमें समय बताना है, और चाल कितनी है भाई, 40 और 50, क्योंकि विपरीत है तो 90। और देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे चेंज कीजिए 5/18 से गुना कर कर मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 पंजे 90। तो समय बराबर कितना आ गया, 300/18।
25, और 25 को जब हम 300 से 300 को जब हम 25 से भाग देंगे तो कुछ 12, 25 की और 12 में 5, 25 का 100, 4 या 12, तो 12 सेकंड में, नहीं कितना आ गया भाई, 4, ओहो गलती होगी भाई, ये 300 नहीं आने का, ये 400 आएगा भाई। कितना? 400। तो 400 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना आएगा? 16। तो 16 सेकंड में ही अपने आप को एक दूसरे को पार कर देंगी। तो इसका है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर जो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू बताइए। जय हिंद, जय भारत।